एक थल था जहां बादशाह सिर्फ हुक्म नहीं देता था, पूजा जाता था। उसकी तस्वीर हर घर में, उसकी जात हर दिल में, जो कहता था, मैं तुम सबका खुदा हो। उसका तकब्बुर सर चढ़कर बोलता, उसके सामने लोग सजदे में झुकते। और फिर एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। वो शख्स जो खुदाई के दावे करता था, मगर उसको पानी ने भी कबूल न किया। ये दौर था फिरौनों का। मिस्र की ज़मीन अल्लाह की नेमतों से मामूर, नील के पानी से सराब खेत, बाजार में सोना, चांदी, मसाले और हर चीज़ की कीमत फिरौन के नक्शों से तय होती। लोग उससे पूजा डर से करते थे। फिरौन का खौफ उनकी रूह में उतर चुका था। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को खुदा समझता और कहता, मैं तुम सबका खुदा हो। और मिस्र खामोश। मगर इसी मिस्र में एक और मिस्र था, बनी इसराइल का मिस्र। बनी इसराइल वो कौम जो अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, मगर आज फिरौन के समंदर में एक छोटी सी कश्ती बनकर रह गई थी। उनके मर्द पत्थर तोड़ते, औरतें बच्चे पैदा करती, सिर्फ इसलिए कि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। तफसीर इब्न कसीर में है कि फिरौन ने बनी इसराइल को आज़ाद नहीं रखा, क्योंकि आज़ाद कौमें कभी गुलामी नहीं करती। जो समझना चाहे उसके लिए एक लफ्ज़ भी काफ़ी होता है। और फिर एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा, ऐसी आग जिसने सारे मिस्र के घर जलाए, मगर बनी इसराइल के घर बच गए। वो खौफजदा उठा। पहली बार उसे खौफ महसूस हुआ। अगले दिन नजूमियों को बुलाया गया उस ख्वाब की ताबीर के लिए। नजूमी ने फिरौन से कहा, ए फिरौन, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे तख्त को उलट देगा। फिरौन का चेहरा खून सा सुर्ख हो गया और उसने कहा, मिस्र में हर ने पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दो। यह सिर्फ हुक्म नहीं था, ये कत्लनामा था। मिस्र की जमीन माओं के आंसुओं से तर हो गई। हर सुबह किसी न किसी की लाश उठती, हर रात किसी न किसी का घर सूना होता। और इसी कत्ल के दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मगर उसकी माँ के दिल में खौफ था। और फिर अल्लाह ने उस माँ के दिल में डाल दिया, अपने बच्चे को संदूक में सुलाओ और जब रात हो दरिया के हवाले कर दो। और अल्लाह ने वादा किया, हम इसे तेरे पास वापस लाएंगे। उस माँ ने खामोशी से संदूक लहरों के हवाले कर दिया और अपने बेटी से कहा, दूर से देखती रहना संदूक कहाँ जाता है। समंदर की लहरें और उस पर एक छोटी सी संदूक। फिरौन का महल किनारे पर था और वो संदूक महल की तरफ बढ़ा। फिरौन की बीवी आसिया, वो औरत जो फिरौन के घर में थी मगर जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा था, उसने संदूक खुलवाया। अंदर एक बच्चा मुस्कुराता हुआ। हजरत आसिया के कहना पर फिरौन ने हजरत मूसा को रख लिया। उसे लगा, ये बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मगर अल्लाह तो जानता था कि ये बच्चा फिरौन का क्या बिगाड़ेगा। बच्चा रोने लगा, किसी का दूध नहीं पी रहा था। जो भी दाई आती बच्चा मुंह फेर लेता। तब वो बहन आगे बढ़ी और बोली, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बता दूं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती है। जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वो बच्चा महल में पल रहा था और फिरौन नहीं जानता था कि वो अपनी ही तबाही को पाल रहा है। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन शहर में दो आदमी लड़ रहे थे, एक बनी इसराइल का और दूसरा किब्ती फिरौन की कौम का। बनी इसराइल का आदमी बोला, मेरे मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक मुक्का मारा और किब्ती गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुझे माफ कर दिया, मगर शहर ने माफ नहीं किया। हुक्म आया, जाओ मूसा को कत्ल कर दो। इधर एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे मूसा, सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के सहारे शहर से निकल गए। गर्मी, भूख, प्यास, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बान पर सिर्फ एक ही दुआ, अये मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। फिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। कुएं के पास चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियां दूर खड़ी थीं इंतजार में।
मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहा, आप लोग क्यों नहीं पानी भर रहे? हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये सब चले नहीं जाते, और हमारे वालिद बहुत बुरे हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद जानवरों को पानी पिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के साये में बैठकर दुआ करने लगे। ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझे उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर में एक लड़की आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो बुजुर्ग शुएब अलैहिस्सलाम थे। यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना और कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने अपने वालिद से कहा, अबा, इन्हें काम पर रख लीजिए, ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि 8 साल मेरी खिदमत करो, अगर 10 साल कर लो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे। तन्हाई और आजमाइश का एक तवील अरसा, मगर उन्होंने सब्र किया। मिस्र का शहजादा अब एक चरवाहा था, मगर अल्लाह यहीं से अपने बंदों को चुनता है। 10 साल गुजरे। एक रात मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। रात, सर्दी, रेगिस्तान, दूर पहाड़ पर एक रोशनी दिखाई दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ, याखी से रास्ता पूछ कर आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम रोशनी के करीब गए। अचानक से आवाज, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू पाक वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुन लिया है। फिरौन के पास जा, वो सरकश हो चुका है, और तुम्हारी लाठी एक निशानी है जिसमें हमने खास ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी जुबान में लुकानत है, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। और फिर अल्लाह ने मूसा की दुआ कबूल फरमाई। फिरौन का दरबार, शान और शौकत। फिरौन तख्त पर, मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। फिरौन ने हंसकर कहा, और बताओ तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल दी और फिर राह दिखाई। फिरौन गुस्से में आ गया और कहा, मैं साबित करके दिखाओ। मिस्र के ताकतवर जादूगर को बुलाया गया। उन्होंने अपनी अपनी रस्सियां डाली और वो लोगों को सांप लगने लगी। लोग डर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला और वो असा सारे जादूगरों के सांपों को निगल गया। नहीं, ये जादू है। जादूगर समझ गए और बोले, हम ईमान लाए मूसा के रब पर। और यहाँ पर फिरौन के घमंड को ठेस पहुंची और उसका तकब्बुर, अना और गहरी हो गई। वो गुरूर में गिरा रहा और अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मैना, खून, हर अजाब पर फिरौनी कहते, ए मूसा, अपने रब से दुआ कर, ये अजाब दूर कर, हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अजाब दूर हो जाता, मगर हर बार वही वादा और हर बार वही झूठ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम रात को निकल गए उन लोगों के साथ जिन्होंने हिदायत पाई। बनी इसराइल ने अपने घर और सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अल्लाह के सहारे। सुबह हुई, फिरौन को जब पता चला कि बनी इसराइल के कुछ लोग गायब हैं, तो उसका घमंड बोला, हम उन्हें वापस पकड़ कर लाएंगे और सबको दिखा देंगे हम ही ताकतवर है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुंचे। आगे गहरा पानी, पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल के लोग कहने लगे, अरे मूसा, हम फंस गए, आगे समंदर, पीछे फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर राह दिखाएगा। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, अपना असा समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा। समंदर फट गया, पानी की दीवारें खड़ी हो गईं, बीच में खुश्क रास्ता। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा। जब फिरौन ने समंदर के दरमियान रास्ता देखा
तो कहा, ये हम भी कर सकते हैं और कोई नहीं रुक सकता हमें। जब फिरौन और उसकी फौज समंदर में दाखिल हुए, अल्लाह का हुक्म आया, समंदर मिल गया, लहरें उठी, पानी की दीवारें गिरीं। फिरौन ने देखा मौत सामने थी। उसने चीख कर कहा, मान गया, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं किया गया। अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरे जिस्म को बचा कर रखेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। और हजरत आसिया जो ईमान लाए और अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में घर बना दिया। फिरौन का किस्सा ये सिर्फ एक कौम का किस्सा नहीं, ये इंसान के नफ्स का किस्सा है। वो इंसान जो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो इंसान जो अल्लाह को भूलकर अपनी अक्ल को खुदा बना लेता है। आज सवाल हम सब से है, हम फिरौन की राह पर हैं या मूसा अलैहिस्सलाम की राह पर? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं।